अश्विनी से जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं, फिर आगे और जानकारी लेंगे। अश्विनी, यहां पर सिर्फ जातीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, उम्र भी ध्यान रखी गई है कि एक तय उम्र के अंदर ही जो होगा जिलाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। ओबीसी और दलितों पर भी फोकस रहने वाला है, जैसा संकेत बता रहे थे, महिलाओं के ऊपर भी इस बार काफी फोकस है। ओबीसी और दलित भी इस श्रेणी में है जिनको ध्यान में रखते हुए मंथन लंबा चला है और जिलाध्यक्ष आज घोषित किया जाना है। झांसी में क्या हलचल है अश्विनी? देखिए, झांसी के जो बीजेपी कार्यालय है, यहाँ पर तमाम जो संगठन के नेता हैं, तमाम जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो सब लगभग आ चुके हैं और सबको बेसब्री से इंतजार है कि इस बार जिलाध्यक्ष ग्रामीण पर किसके नाम की अंतिम मुहर संगठन लगाएगा। जो जब चर्चा चल रही है, वो चर्चा में ये है कि युवा कोई ऐसा नेता तलाशा गया है जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष के पद को लेकर उस पर नाम पे सहमति बनेगी, सबको लेकर के चलेगा। हमारे साथ तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ जिला युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित जादव हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर जिलाध्यक्ष ग्रामीण पर किसके नाम की मुहर अंतिम लगने वाली है और क्या लगता है कि ओबीसी का होगा या दलित वर्ग का होगा। तो इसको लेकर फिलहाल हम बात करते हैं। अमित भाई, बड़ी उत्सुकता से पूरे जिले को इंतजार है जिस तरीके से ग्रामीण जिलाध्यक्ष का नाम कौन बन सकता है, तो आप लोग के मन में क्या चल रहा है, किसके लिए अपना? देखिए, उत्सुकता सभी के मन में है क्योंकि ये संगठन का पर्व है और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए यह पर्व दिवाली और होली से कम नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार निकला है, अब कुछ ही पल में सबके सामने आ जाएगा कि किसको ग्रामीण से जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। ये पूर्व अनुमान सभी लोग लगा रहे हैं और सबको इस बात की जानकारी है कि जो भी अनुशासन से हम सभी कार्यकर्ता इस पर्व को मनाएंगे और जो भी हमारा जिलाध्यक्ष होगा उसके साथ सभी खड़े होकर पूरी ताकत से 2027 का जो चुनाव हमारा पुनः आने वाला है उसमें पूरी ताकत से अपने काम का निर्वहन करेंगे। क्या युवा को तरजीह दी जा सकती है? देखिए, मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष बनना है तो युवा की बात नहीं है, ये मेन बॉडी का जो भी प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, जो भी कार्यकर्ता को इस बार मौका मिलेगा वो अपना पूरी ईमानदारी से काम करके देगा। महानगर अध्यक्ष को होल्ड कर दिया गया है, क्या कुछ बात है या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। जो देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से कुछ पार्टी पहले से ही मान की चल रही थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है उसके लिए 70% का क्वारम मान की चल रही थी, जो उसको मेन आधार लेकर चली, उस हिसाब से अभी वो जिलाध्यक्ष घोषित कर रहे हैं। कुछ में थोड़ा सा है, जो भी प्रदेश नेतृत्व चाहेगा उसके हिसाब से आगे, क्योंकि इस बार महिलाओं को प्राथमिकता और एससी वर्ग को प्रमुखता दी जा रही है, इसलिए थोड़ा सा पार्टी जो है फूक कर कदम रख रही है, मेरा ऐसा मानना है। जिन नामों में जिन जिला महानगर अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो रही है उनमें झांसी का भी नाम है। यहाँ पर जो महानगर अध्यक्ष है हेमंत परियार, फिलहाल निखिल आपके पास आ रही हूँ। अश्विनी, देखिए यहाँ पर इस समय बीजेपी में काफी गहमागहमी बनी हुई है और जहां जहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्सुक हैं कि 2 बजे आज एक ऐसे नाम का ऐलान होगा जिसके बारे में अब तक उनको पता ही नहीं है। अब बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और निखिल, अब देखिए, मेरठ के लिए आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। मेरठ में इस समय बीजेपी दफ्तर में क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल बनी हुई है, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। 2027 की तैयारी आप कह सकते हैं कि अभी से बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल, 2027 की तैयारी करनी शुरू कर दिया और बीजेपी दफ्तर में इस समय गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में अध्यक्ष पद की घोषणा हो जाएगी। हमारे साथ विधायक भी है, ये बताए कितना इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष पद? अध्यक्ष पद की अध्यक्ष व्यवस्था हमारी पार्टी में है, अध्यक्ष ही पार्टी चलाता है, अध्यक्ष ही पार्टी चलाता है। और कितना आप समझते हैं, कितनी दावेदारी है और कितनी लंबी फेहरिस्त है, कैसे होगा इसका चुनाव? दावेदारी नहीं है तो परिणाम आने वाला है, दावेदारी खत्म। अच्छा, हमारे साथ कई प्रबल दावेदार है जिसमें आपका भी नाम है। अगर महिला शक्ति की बात करें तो पहला नाम आपका है। ये बताएं क्या किस तरह से आपका बैकग्राउंड है और क्या अभी तक किया आपने? लंबे समय से भाजपा से जुड़ी हूँ और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है, तो बस संगठन का काम सीखा है परिवार से ही और 15-20 साल से अपने भाई बहनों के बीच में राजनीति कर रही हूँ। महानगर की भी की है और क्षेत्र की भी है, सबके साथ में मिलकर। दिल्ली लखनऊ से लेकर हर किसी के यहाँ दौड़ लग रही है, नेताओं के यहाँ दौड़ लग रही है, संघ पदाधिकारी के यहाँ सिफारिश लग रही है। आप बताएं कितना इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष पद? मेरठ की राजनीति कैसे गति पकड़ेगी? मेरठ के लिए अध्यक्ष पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरठ अपने आप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धुरी है, राजनीतिक धुरी है और इसमें जो है हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित रहती है। इस बार हमारा उम्मीद है कि अति पिछड़े लोगों को भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, जिससे आपने भी दावेदारी की थी, महानगर में ज्यादातर स्वर्ण जाति से बनता है। मैंने दावेदारी की थी, लेकिन मैंने किया था महापौर पद के लिए
अभी इस बार हमने जो है अध्यक्ष पद के लिए किया है, अब देखते हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसके लिए हम प्रतीक्षा रखें। आप देख सकते हैं मंच सज चुका है, तमाम लोग आ चुके हैं और उसके बाद अब केवल रिजल्ट घोषित होना बाकी है। वही ये दिन जो है ये पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सब लोग बैठ चुके हैं। ये बताएं भाई साहब, अध्यक्ष पद का आज नाम जिले की लिस्ट होल्ड कर दी गई, आखिर ऐसी क्या वजह रही? देखिए, हम सभी पहलुओं पे विचार करने के बाद ही अपने अध्यक्ष की घोषणा कर रहे हैं। जिले में कुछ लोगों से संपर्क होना बाकी रह गया था, इस कारण से होल्ड है और कोई नहीं, बहुत जल्दी वो भी घोषित हो जाएगा। कितना लगता है आपको दिल्ली का दखल कितना इंपॉर्टेंट है इस अध्यक्ष पद की घोषणा के लिए? हमारे यहाँ किसी का कोई दखल नहीं है, लेकिन हर ठीक है निखिल, प्रक्रिया के अब अनुसार देखिए उत्तर प्रदेश के हर जिले के पार्टी दफ्तर में इसी तरह की हलचल मची हुई है। अब होली के बाद का अगला दिन इतना ज्यादा राजनीतिक गहमा गहमी वाला है कि आज सबकी निगाहें 2 बजे की घड़ी की सुई पर अटकी हुई है। रोहित के पास चलते हैं, प्रतापगढ़ में क्या हलचल है। रोहित, प्रतापगढ़ वासियों को भी अपना जिलाध्यक्ष मिल जाएगा आज, इस पर जानकारी दें। आप पार्टी ऑफिस के अगर बाहर खड़े हैं तो क्या हलचल है, कौन कौन यहाँ पहुंचा हुआ है? जी, हमारी मौजूदगी इस समय प्रतापगढ़ बीजेपी कार्यालय पर है और आप हमारे पीछे अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो पार्टी कार्यालय का परिसर है वहाँ पे एकदम पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जो नेता हैं वो इस समय सारे नेता सभागार के अंदर मौजूद हैं और प्रदेश महामंत्री चुनाव अधिकारी के रूप में यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं और जो भी यहाँ पे विधायक हैं वो सभी धीरे धीरे करके पहुंच चुके हैं। तो अब जिस घड़ी का इंतजार था, थोड़ी ही देर में जो है प्रतापगढ़ में ऐलान होने वाला है। अगर बात की जाए तो आशीष श्रीवास्तव अभी तक यहाँ पर जो है जिला अध्यक्ष थे और इस बार भी उनकी जो है प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। माना ऐसा जा रहा है कि एक बार फिर से उनको रिन्यूअल किया जा सकता है, एक बार फिर से वो जिला अध्यक्ष जो है बनाए जा सकते हैं। चूंकि उसके पीछे की बात की जाए तो 1993 से लगातार विद्यार्थी परिषद से ही जो है वो भाजपा में जुड़े रहे, उसके बाद तमाम सारे पद पर जो है वो पदासीन रहे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से माना जा रहा है कि प्रतापगढ़ में जो जिला अध्यक्ष थे उन्हीं के हाथों में जो प्रदेश का नेतृत्व है एक बार फिर से जो है करने वाला है जिलाध्यक्ष। तो अब एक एक करके नामों का ऐलान हो रहा है। देखिए बीजेपी के जिलाध्यक्ष के नामों का ऐलान हो रहा है। इटावा अनु गुप्ता जिलाध्यक्ष बने हैं, ये पहला नाम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष अब नाम सामने आ रहे हैं, जिन नामों के ऊपर लंबे समय से मंथन किया गया है और गहन विचार करने के बाद एकमत होकर इन नामों के ऊपर मोहर लगाते हुए इन्हें जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। तो आज 80 से 85 बताए जा रहे हैं, आज जिलाध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। झांसी चलते हैं अश्विनी, पहले जिलाध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया गया है। देखिए, झांसी से प्रदीप पटेल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है और इस समय हम बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। आप देखिए ये प्रदीप पटेल है जो इस समय थोड़ा सा बता रहे हैं मीडिया को, उनसे हम 1 मिनट बात करते हैं। किस तरीके का प्रदीप पटेल जिला महामंत्री भी रहे हैं और मौजूदा समय में भी महामंत्री हैं और इनकी जो कार्यशैली है बता रहे सबको लेकर साथ चलने की कार्यशैली है। हम आके बात कर लेते हैं। ये बताइए एमएलसी साहब, जिस तरीके से प्रदीप पटेल जी का नाम आया है जिला अध्यक्ष ग्रामीण के लिए, किस तरीके के कार्यकर्ता है और कितना लगता है कि चल पाएंगे? ये तो ऊपर वाले नेतृत्व ने और सब लोगों ने तय किया है, तो हम लोगों को स्वीकार है, तो करेंगे। वो जो भी पार्टी में तय हो जाता है वो काम करता है। सबका साथ सबका विश्वास नहीं चलेंगे तो अपेक्षा यही है कि सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का उत्थान। मौजूदा समय में किसी पद पे हैं? इस समय किसी पद पे काम कर रहे हैं? मुझे लगता है महामंत्री है, जिला महामंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। हम बात करते सीधा प्रदीप पटेल जी से। प्रदीप भाई 1 मिनट, मंत्री जी 1 मिनट। ये प्रदीप पटेल से हम बात करें, 2 मिनट के जरा प्रदीप से हम बात करते हैं। तो प्रदीप भाई ये बताइए, बधाई हो आपको, आप नए जिला अध्यक्ष ग्रामीण बने हैं। यहाँ से आपकी जिम्मेदारी कैसी रहेगी? जिम्मेदारी कैसी रहेगी मतलब? किस तरह की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है? जिम्मेदारी तो है ही, जब कोई चीज आपको मिलती है तो जिम्मेदारी किस तरीके से निभाना है तो पूरी अपनी। ठीक है, तो झांसी को भी अपना जिलाध्यक्ष मिल गया है। अश्विनी, वाराणसी से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, संकेत भी हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत के पास चलते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है लाइव। संकेत, देखिए एक एक करके अब नामों का ऐलान हो रहा है। जो जानकारी मिल रही है 80 से 85, अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है 80 से 85 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या अपडेट है आपके पास? आज कितने जिले होल्ड किए जाएंगे और कितने नामों का ऐलान हो जाएगा?
बिल्कुल, देखिए हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश के जिले घोषित हो रहे हैं। यहां पे भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो निर्वाचन अधिकारी है महेंद्र नाथ पांडे वो अंदर मौजूद हैं और महामंत्री संगठन धर्मपाल अंदर मौजूद हैं। यहीं से पूरे जिलों में जो नाम है वो जारी किए जा रहे हैं और ये पहला मौका है उत्तर प्रदेश में जब जिलों से नामों को जारी किया जा रहा है, ना कि प्रदेश से। जिलों में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको बाकायदा सूची भेजी जा रही है व्हाट्सएप पर और वो वहां पर घोषणा कर रहे हैं जो जिस जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन के निर्वाचन के अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे अंदर कार्यालय में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल कार्यालय में मौजूद हैं और यहीं से व्हाट्सएप पर बाकायदा यहां अंदर कार्यालय से जो यहां पे चुनावी प्रबंधन का ऑफिस है वहां से बाकायदा मैसेज जा रहे हैं हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी को और जिलों से इस बात की सूचना दी जा रही है वहीं पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कि आपके जिले में ये जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। यानी कि एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके जिले में पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी घोषणा कर रहे हैं जिला अध्यक्षों की और वो अपडेट जो जिलों को जा रहा है वो यही कार्यालय से राज्य मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी के जा रहा है। अंदर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन अंदर धर्मपाल जी मौजूद हैं और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचन के अधिकारी हैं महेंद्र नाथ पांडे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यालय के भीतर मौजूद हैं और जो बाकायदा यहां पर कक्ष बना है चुनावी प्रबंधन का उससे बाकायदा सूचना जा रही है जिलों में कि वहां से निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जिले में घोषणा की जा रही है जिला अध्यक्षों की 75 से 80 जिला अध्यक्ष घोषित किए जा सकते हैं आज की सूची में जो भारतीय जनता पार्टी 1 दर्जन से लगभग जिले होल्ड कर सकती है। हालांकि इतना तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सधी हुई रणनीति से उत्तर प्रदेश में जो जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया की वो पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ये काम किया गया और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय तक बीजेपी संगठन में जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग थे जो पदाधिकारी थे उन्होंने बाकायदा इस पर मंथन किया और यही वो वजह है कि जो सूची आ रही है 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जिला अध्यक्षों की टीम रहेगी। यही वो वजह है कि लंबा वक्त लगा कि एक बेहतर टीम तलाशनी थी और भारतीय जनता पार्टी की इस सूची में महिलाओं को ओबीसी को और दलितों को बड़ी भागीदारी होगी। महिलाओं की भागीदारी इस बार इतनी होगी कि जितनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिलों में इस तरह की नहीं हुई। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया था कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और विपक्ष का जो पीडीए का काट है वो जिला अध्यक्ष की सूची में नजर आए। यानी कि पिछड़े और दलितों को बड़ा मौका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना ली है और आज सूची में भी ये साफ देखा जा सकता है। और अब कुछ देर में एक एक करके जिले घोषित किए जा रहे हैं, नाम प्रदेश कार्यालय से भेजे जा रहे हैं हर जिले में और जिला निर्वाचन अधिकारी घोषित करेंगे वो नाम। हालांकि अभी प्रदेश कार्यालय से कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी जा रही है, जिलों में ही जिला निर्वाचन अधिकारी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जा रहा है जिससे कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी रहे और जो नाम है वो लीक ना हो सके। यही वो वजह है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ रणनीति बनाई और प्रदेश कार्यालय से बाकायदा नाम जिला निर्वाचन अधिकारियों को और पर्यवेक्षकों को भेजे जा रहे हैं। कुछ जिलों में मंत्रियों को बाकायदा नाम घोषित करने के लिए मुख्यालय से भेजा गया है जिलों में। वो कार्यक्रम के माध्यम से वहां पर कार्यक्रम होगा और उसमें वो सार्वजनिक रूप से नामों का ऐलान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार की जो सूची है 75 से 80 नामों के जिला अध्यक्ष की सूची ये आज जारी हो सकती है। बीजेपी की जो रणनीति है वो इसी के तहत बीजेपी काम कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व ठीक है संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि कहां से कौन जिलाध्यक्ष बनेगा और किस तरह से बीजेपी अपने संगठन का विस्तार करेगी। निखिल अग्रवाल भी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है जब जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं और मेरठ से क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, मेरठ क्रांतिकारी धरा और इस बार मुझे लगता है कि महिलाओं को बड़ा मौका दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा मंच सज चुका है और यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में अब अध्यक्ष की घोषणा होने जा रही है। आप देख सकते हैं सभी लोग खड़े हो चुके हैं और जो पूरा माहौल है वंदे मातरम गान उसके पहले किया गया है क्योंकि जो भाजपा की परिपाटी है, संस्कृति है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और देखिए पूरी तरीके से सब लोग खड़े होकर वंदे मातरम गान कर रहे हैं और जो दावेदारी की लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी और उसके लिए बड़ा द्वंद्व भी हुआ, तमाम सिफारिशें भी, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ये पहला मौका है जब जिले से इन नामों की घोषणा होगी। लेकिन जिलाध्यक्ष की जो लिस्ट है वो भी होल्ड कर दी गई है। कुछ ही देर में आप देखते हैं वंदे मातरम गान चल रहा है और इसके कुछ ही देर बाद यहाँ से घोषणा होगी। जो
कार्यकर्ता है उन्होंने होली और दिवाली एक साथ मनाने का संकल्प लिया है, क्योंकि जिलाध्यक्ष का जैसी ही घोषणा होगी उसके बाद जश्न का माहौल शुरू हो जाएगा। मेरठ चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक केंद्र है, उसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा कि यहाँ से महानगर अध्यक्ष कौन बनेगा, जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। इसके लिए काफी मंथन भी चल रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय भी यहीं पे है, तो उसको लेकर एक बड़ा विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेरठ का जिला अध्यक्ष, मेरठ का महानगर अध्यक्ष कौन बनेगा। बड़ी बात यह है कि इसके पहले जो अध्यक्ष है, आइए उन्हीं से हम बात करते हैं। ये बताएं कितना इंपॉर्टेंट है महानगर अध्यक्ष, आप भी यहाँ रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्वव्यापी संगठन है, उसमें रीढ़ की हड्डी है संगठन। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का राष्ट्रीय का प्रदेश का चुनेगा। ये बताएं कितना आप राजनीतिक द्वंद मानते हैं? पता लग जाएगा कुछ ही देर में यहाँ पता चलेगा। निवर्तमान जो महानगर अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं अध्यक्ष जी, आज महानगर की घोषणा तो देखिए तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निखिल आप बने रहिएगा हमारे साथ। झांसी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। अश्विनी मिश्रा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, झांसी से जो जिलाध्यक्ष ग्रामीण के पद पर प्रदीप पटेल के नाम की मुहर लग चुकी है। इस समय जो प्रदीप पटेल है मौजूदा समय में जिला महामंत्री भी हैं जिले के, तो उनके नाम पर अंतिम मुहर लग चुकी है। बीजेपी कार्यालय में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सब निकल रहे हैं। ये बताइए भैया, किसके नाम पर मुहर लगी और क्या लगा कि प्रदीप पटेल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी संगठन दी है, तो क्या निभाएंगे सही से? हाँ बिल्कुल, हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो भी महामंत्री हैं जिले के, और जो जिम्मेदारी पार्टी देगी तो निश्चित तौर पर निभाएंगे। देखिए एक बार और देख लीजिए श्रीराम, देखिए ये देखिए जिला अध्यक्ष जो नवनियुक्त बने ग्रामीण के, ये आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि प्रदीप पटेल जो मौजूदा समय में जो महामंत्री थे वो थे, और ये फिलहाल इनको जो जिला अध्यक्ष ग्रामीण के पद नाम पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं प्रदीप पटेल जिला महामंत्री मौजूदा समय में है। इनसे हम एक बार और बात कर लेते हैं कि आखिर भैया जरा एक मिनट भैया, भाई साहब प्रदीप जी आपको बहुत बहुत बधाई है। ये बताइए, आपके नाम पर मुहर लग गई, जिलाध्यक्ष ग्रामीण के नाम पर मुहर लग गई है, यहाँ से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कैसे सबको लेके चलेंगे? सबको लेके चलने में क्या है, आप पारदर्शिता से ईमानदारी से काम करेंगे तो अपने आप चलते हैं लोग। तो जो भी प्रयास होगा पूरी तरह से काम करेंगे। 2027 को लेकर के आपके नाम पर मुहर लगाई है संगठन ने, केंद्रीय संगठन ने मुहर लगाई, प्रदेश संगठन ने मुहर लगाई है। यहाँ से जो नया नाम आप आए हैं, आपको अनुभव भी अच्छा खासा होगा, तो क्या लगता है कि जो चुनाव की जो चुनौती होगी उसका निपटेंगे? चुनाव की चुनौती निपटेगी। हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, सब समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो चुनाव तो जीतेंगे ही। और पूरी ईमानदारी पारदर्शिता से पार्टी काम करेगी, हम भी काम करेंगे, कर ही रही है। क्या लगा कि आपके नाम पर मुहर लग सकती थी, आपको विश्वास था? नहीं, विश्वास तो बहुत ज्यादा तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि हमारा सोचना ये है कि लगातार काम करते रहेंगे तो ऊपर मॉनिटरिंग होती है, देखते हैं वो कि किस श्रेणी में आप आते हैं, तो पार्टी उसी हिसाब से जिम्मेदारी। भाई आपका राजनीतिक करियर से बताएं, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और आज जब यहाँ से बड़े मुकाम पे आए हैं कैसा लग रहा है? शुरुआत कहाँ से? नहीं, अच्छा लग रहा है। हमारा तो ये है, चलते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, आप उसके लायक पात्र बन जाएंगे, जिम्मेदारी अपने आप मिल जाएगी। बीजेपी में कितने साल से आप सेवाएं दे रहे हैं? नहीं, बीजेपी में तो हमारा 2 पीढ़ी से परिवार है। पिताजी हमारे भाजपा से ही थे, मैं भी भाजपा से था। अब चूंकि राजनीतिक रूप में कितने एक्टिवता से कब से दिख रहे हैं, तो लगभग 2015 के पहले से ही हम काम कर रहे हैं लगातार। जब नाम की घोषणा नहीं हुई तो चंद कुछ कार्यकर्ता आपके नाम को लेकर यहाँ चर्चा भी कर रहे थे कि प्रदीप पटेल का नाम लगभग फाइनल हो गया है, हमने भी ये बात को सुना था, और फिर रिजल्ट भी वही आया। तो क्या लगा कि कार्यकर्ताओं में वही विश्वास था कि आप ही बनेंगे? अब वो ये तो खैर कार्यकर्ताओं में विश्वास तो होगा कि वो अच्छा नाम आएगा, और उसमें अच्छे नाम जरूरी नहीं है कि हम ही हो सकते, और भी नाम अच्छे ही थे, सब अच्छे थे, लेकिन कई बार पार्टी को निर्णय पूरे देश प्रदेश को देख के लेने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है हमारे लिए नाम लिया हो। कितना खुशी का पता, बहुत खुश हैं भाई साहब। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, अच्छा सारा कार्यकर्ता होता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। राष्ट्रीय नेतृत्व जो नेतृत्व हम लोगों को देता है, हम लोग उसका पालन करते हैं। आदरणीय प्रदीप पटेल बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी है। हमें लगता है कि मऊरानीपुर में पूरे झांसी जिले के जितने भी चुनाव होंगे ऐतिहासिक होंगे, और सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी सभी जगह विजय पताका लहराएगी। मौजूदा समय जिला महामंत्री थे क्या? मैं जिला महामंत्री क्षेत्रीय संयोजक था, वो मंडल प्रभारी प्रदीप पटेल जिला महामंत्री रहे हैं, और काफी सरल अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं। पार्टी का जो निर्णय होता है एक एक कार्यकर्ता सर्वोपरि। कृष्ण कुमार दुबे मेरा नाम है। क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता अध्यक्ष से कम नहीं है, और आदरणीय प्रदीप जी का बनना कार्यकर्ताओं में एक नया जोश लाएगा। 2027 निश्चित
नए उमंग के साथ अच्छे तरीके से जीतेंगे। बताइए भाई। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो जिलाध्यक्ष जो संगठन का पर्व होता है, संगठन का ही व्यक्ति बनता है। हमारे प्रदीप पटेल जी हम लोगों के परिवार के लोग हैं, 2 बार के महामंत्री रह चुके हैं, जनसंघ के और विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया है और निश्चित तौर पे जो पिछले 2 जो कार्यकाल निकले उनके महामंत्री के होते हुए विधानसभा भी हम लोगों ने काफी अच्छी तरह से वहां पर हमने फाइट की थी और हम लोग जीते थे। और निश्चित तौर पे आप ये समझिए, प्रदीप पटेल जी के आने से एक बार जैसे सरदार पटेल ने जैसी देश की अलग जलाई थी, जब देश आजाद हुआ था, तो सरदार पटेल एक आपको झांसी में भी देखने को मिलेंगे। तो क्या लगा कि जब ये नाम पर मंथन चल रहा था, जब तलाश की जा रही थी, तो प्रदेश संगठन के लोग भी यहाँ होंगे, केंद्रीय संगठन के लोग भी यहाँ पर आए होंगे, तो आप लोग से फीडबैक लिया गया होगा, तो क्या ये प्रक्रिया चलती रही थी बराबर? देखिए, ऐसा है कि मंडल सेक्टर बूथ से लेके जनप्रतिनिधि तक के लोगों से चर्चा की गई थी और इसके लिए प्रभारी, सह प्रभारी और जो हमारे लखनऊ से टीम आई हुई थी, उन्होंने सभी से बैठ के, चाहे वो मंडल के कार्यकर्ता हो, चाहे सेक्टर के हो, चाहे बूथ के हो और चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबसे उन्हें उस पर फीडबैक लिया, उसके आधार पर भी लिया गया और उसके बाद नाम तय किए गए। बहुत सोच समझकर इन नामों को तय किया गया है। अश्विनी, अब बातचीत करते रहिए। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अलग अलग जिलों में एक साथ कार्यक्रम करवाना, उसके बाद एक जश्न की तस्वीर भी आज सामने आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार भी इससे होगा और मजबूती भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। वाराणसी से क्या तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, वाराणसी के अभी नाम का ऐलान होना है। ये जो कमरा है यही है आज मोक्ष का द्वार, क्योंकि यहीं से निकलना है आज नाम, क्योंकि इसके अंदर है घनश्याम खंडेलवाल, जो वाराणसी के चुनाव प्रभारी बने गए हैं, और उनके व्हाट्सएप पर पुरुषोत्तम खंडेलवाल और उनके व्हाट्सएप पर नाम का ऐलान होगा। अब इसके बाद यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल, जैसा मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 तस्वीरें होंगी, एक जश्न और दूसरी बात, चूंकि बहुत सारे आवेदन हुए हैं, तो जिनका नाम नहीं हो पाया होगा उनको भी जो है यहाँ पर निराशा लगेगी। फिलहाल यहाँ पर नाम की प्रतीक्षा हो रही है। हम अध्यक्ष जी से बात करें। अध्यक्ष जी, कितने नाम के आवेदन आए थे महानगर अध्यक्ष के लिए? 78। तो 78 लोगों ने आवेदन किया था और एक नाम तय होना है, तो अब कितनी देर में लगेगा कि आपको लग रहा है कि नाम का ऐलान हो जाएगा? 3 बजे हम बताएं, इससे पहले बताएं, 3 बजे की संभावना है कि 3 बजे ऐलान हो जाए। बहुत सारे नामों की चर्चा भी थी। खुद जी हमारे साथ देखिए नवीन कपूर जी भी हैं। नवीन जी, आपके भी नाम की चर्चा थी, क्या लग रहा है? भाई, जो पर्चा भरा है सभी की चर्चा है। जी। तो जैसे और 77 लोग भरे, मैंने भी भरा है। जी। तो जो भरता है वो कुछ ना कुछ आशा करके भरता है। जी। तो इसलिए चर्चा एक बड़ी बात होती है हमेशा कि जब कभी एक नाम का ऐलान होता है तो उसके बाद चूंकि दूसरे लोगों का नाम ऐलान नहीं हो पाता है, नहीं तय हो पाता है, वो नहीं बन पाते हैं, तो उसको भी थामना, एक तरीके से जो नाराजगी है उसको भी थामना एक बड़ी चुनौती होती है हमेशा संगठन के लिए। ये होती है, लेकिन जैसे आज ही सबको बुलाया गया है, उसमें ये सब लोग जानते हैं किसी एक का चयन होना है। तो मन बना करके हमारे कार्यकर्ता बैठे रहते हैं कि जो होगा संगठन हित में अच्छा ही होगा। जी। तो कोई भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा? हाँ, बिल्कुल स्वीकार होगा। तो कोई भी निर्णय होगा स्वीकार होगा। यहाँ आप चेहरे देखिए 2 तरीके के यहाँ पर आपको आज चेहरे मिलेंगे। एक वो जो जो दावेदार है और दूसरे वो जो उनके समर्थक हैं, यानी कि हर किसी के साथ एक अपना समीकरण होता है और हर कोई अपना समीकरण बैठाना चाहता है। उसी समीकरण का ही जो जिसका समीकरण फिट हो जाता है वही अध्यक्ष होता है किसी भी संगठन में। तो यहाँ फिलहाल चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, तो ऐसे में इसके जिलाध्यक्ष, इसके महानगर अध्यक्ष के लिए बेहद जद्दोजहद है। और इस वक्त आप ये देखिए लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू है। कुछ देर बाद नाम का जैसे ही ऐलान होगा वैसे ही यहाँ पर तुरंत जानकारी होगी। पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा। पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी का सब लोग आप इंतजार कर रहे हैं। आज उन्हीं कमरा मोक्ष का द्वार है। आज हमारे जो चुनाव अधिकारी थे वो आएंगे, उनके द्वारा घोषणा किया जाएगा। जी। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, तो सभी लोग चाह रहे हैं कि उनका समीकरण फिट हो जाए। समीकरण क्या, पार्टी जो तय करेगी सबको स्वीकार होगा। जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर मामला पेश फंस गया है। वाराणसी के जिलाध्यक्ष का नाम फिर अटक गया है। नहीं, जिला अध्यक्ष का नाम अटका नहीं है, कुछ तकनीकी कारणों से रोका गया है। उसकी भी घोषणा जल्द से जल्द हो जाएगी। तो फिलहाल वाराणसी के जिलाध्यक्ष का नाम आज नहीं आ रहा है, महानगर अध्यक्ष का नाम आ रहा है। और खुद मौजूदा महानगर अध्यक्ष राज्य हमारे सामने बैठे हैं और सबका सब निगाह पर आपके ऊपर रखे हुए। अध्यक्ष जी, आप पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, वो आएंगे, आपको सूचित करेंगे। तो सब कुछ आज इस कुर्सी और इस 2 कमरों के बीच में है। बिल्कुल पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी आ चुके हैं, सर्किट हाउस से आने वाले हैं। हमने उनको बोल दिया है, वो चल रहे हैं।
हमको तो 15-20 मिनट में यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। कई सारे जिलों में नाम का ऐलान हो गया है, अब वाराणसी बचा है। वाराणसी में सबकी निगाहें इसलिए है कि प्रधानमंत्री का कंस्टिट्यूएंसी है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। तमाम सारे बड़े जो चेहरे हैं वो वाराणसी से जुड़े हुए हैं। खुद महेंद्रनाथ पांडे जी जो चुनाव का वो चंदौली से पूर्व सांसद रहे हैं, वाराणसी में उनका घर है। तो ऐसे में वाराणसी को कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? वाराणसी पहले से ही महत्वपूर्ण था, है और रहेगा भी। इसलिए हमारे संगठन, क्योंकि संगठन हमारा यहाँ बनारस में बहुत पहले से चला आ रहा है, इसलिए सब लोगों को रीति नीति यहाँ की पता है। और जैसे ही जो जिसका भी चयन किया जाएगा हम सब स्वागत करेंगे उनका माल्यार्पण करके और हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे। तो देखिए, पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि वाराणसी अहम क्यों? प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है। दूसरा, जो चुनाव प्रभारी है डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, जो चंदौली से पूर्व सांसद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री। बिल्कुल उपेंद्र, अब नजरें वाराणसी पर टिकी हुई है। वाराणसी, जैसे कि आप वाराणसी की महत्ता की भी बात कर रहे हैं, तो नजरें टिकी रहेंगी इस सीट पर। अपने दर्शकों को लिए चलते हैं मेरठ। निखिल अग्रवाल यहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं मंच पूरा सजाया गया है भव्य तरीके से। तमाम जो गणमान्य लोग हैं, तमाम जो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो मेन लोग हैं वो मौजूद हैं। कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहेंगे और जो जश्न मनेगा, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नया जोश उनमें भरने का काम इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए किया जा रहा है और साथ ही संगठन को मजबूती तो मिलेगी ही। और जो यहाँ पर नाम का चयन किया गया, क्या किन चीजों को ध्यान में रखा गया मेरठ में, जरा ये भी बताइएगा। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गढ़ मेरठ है और जिस तरीके से यहाँ पर नाम का चयन किया जाना है तो उसको लेकर बड़ी उठापटक है, क्योंकि जिलाध्यक्ष की लिस्ट होल्ड कर दी गई है। महानगर का नाम अभी घोषित किया जाएगा और मंच पूरी तरह सज चुका है। कुछ ही देर में यहाँ से नाम का ऐलान होगा और जिस तरीके से मंच सज चुका है, बड़ी उठापटक का भी माहौल है। ये बताएं कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अध्यक्ष पद का लेकर और कैसे इसका चुनाव तो जब ये संगठन ने जो भी रचना रच रखी है कि नामांकन विवाह आदरणीय हमारे चुनाव अधिकारी जी सलील बिश्नोई जी यहाँ पर आए हुए हैं और ये बिल्कुल स्वस्थ परंपरा से होगा और इतनी स्वस्थ परंपरा से होगा कि सभी लोग जिन्होंने नामांकन भी किया सब लोग मौजूद हैं। जो भी हमारा अध्यक्ष बनेगा वो सब एक साथ मिलकर उसका स्वागत करेंगे। जिसका नहीं आएगा उसको संतुष्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है। कैसे संतुष्ट किए? हमारे संगठन में ये चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारी स्वस्थ परंपरा है और हमारा यहाँ पर विचार सब कुछ है। विचार को बढ़ाने के लिए आगे हम जो हमारी प्रक्रिया होती है, तो जो भी बनेगा उसी विचार को आगे बढ़ाएगा। जो भी बनेगा उसी विचार को आगे बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं मंच सज चुका है, कुछ ही देर में नाम की घोषणा हो रही है और ये पहली बार है जब जिले से इस नाम की घोषणा हो रही है और यहाँ जो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा उसके बाद यहाँ से नाम की घोषणा होगी। अगले माना जा रहा है कि अगले कुछ ही देर में ऐसा होने वाला है। और जिस तरीके से अगर महानगर की बात करें तो ज्यादातर स्वर्ण जाति से इसको रखा जाता है। इस बार महिला शक्ति को भी आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम में जो महिलाओं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर लाने का संचार है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इसीलिए कुछ महिलाएं भी प्रबल दावेदार हैं। इसमें 67 नॉमिनेशंस किए गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये बताएं वकुल जी। ठीक है, आप बातचीत करते रहिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे हम। निखिल अग्रवाल, अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। झांसी से प्रदीप पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अश्विनी, आप लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया, पहले फीडबैक भी लिया गया कार्यकर्ताओं से। बातचीत कीजिए उनसे।